हेलो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर जान गए होंगे, यह वीडियो है होली स्पेशल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे वोकेबलरीज और वर्ड मीनिंग जिनका यूज़ करके आप अपने इंग्लिश से लोगों को फेस्टिवल में भी इम्प्रेस कर पाएंगे। तो मेरा नाम है विकास। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्ष्यराम इंग्लिश अकेडमी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं होली स्पेशल वीडियो। तो हमारे पास जो सबसे पहला शब्द है दैट इज़ होली। होली को इंग्लिश में हम होली ही बोलते हैं, या फिर इसे डिस्क्रिप्टिव वे में फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोल सकते हैं। फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी होली को बोला जा सकता है। तो हमारे मन में अगला शब्द आता है होलिका। होलिका को इंग्लिश में बोलते हैं बोन फायर। आई रिपीट, होलिका को इंग्लिश में बोलते हैं बोन फायर। और सिर्फ होलिका को ही बोन फायर नहीं बोलते हैं, अगर कहीं पर भी कुछ लकड़ी के टुकड़े एक साथ रख करके उन पर आग लगाई जाती है, जिससे लोग ठंड में आग सेंकते भी हैं हाथ वगैरह, या फिर कहीं पर लोग पार्टी या कैंपिंग भी करते हैं, तो उस आग को भी हम बोन फायर बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला शब्द। तो अगर हम होली के आसपास चक्कर लगाते हैं तो उस चक्कर लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्व। आई रिपीट, रिवॉल्व। तो अगर मुझको सेंटेंस बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ रिवॉल्व द बोन फायर, मतलब होली के चारों ओर चक्कर लगाना, तो रिवॉल्व द बोन फायर। तो देख लेते हैं अगला शब्द क्या है। तो अगला शब्द है होलिका को जलाना। आई रिपीट, होलिका को जलाना। तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं बर्न द बोन फायर। आई रिपीट, बर्न द बोन फायर। चलिए देख लेते हैं अगला शब्द। तो अगला शब्द है जिसे हम पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, वो है उपला या फिर कंडा। आई रिपीट, उपला या फिर कंडा, जिसके थ्रू हम होलिका को जलाते हैं। तो उपला या कंडा को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डंग केक। आई रिपीट, डंग केक। और अगला जो शब्द है दैट इज़ गन्ना, जिसका होलिका में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, गन्ना। उस गन्ने को इंग्लिश में हम बोलते हैं शुगर केन। शुगर केन। चलिए अब हम देखेंगे कुछ होली में कुछ ऐसे चीज़ें जिनके बिना होली अधूरी है, या फिर जो चीज़ें होली के पहचान है। तो हमारे पास जो सबसे पहला शब्द है दैट इज़ गुलाल। आई रिपीट, गुलाल। तो गुलाल को इंग्लिश में बोलते हैं कलर्ड पाउडर। आई रिपीट, कलर्ड पाउडर। देखते हैं अगला शब्द हमारे पास क्या है। तो अगला शब्द है कच्चा रंग। आई रिपीट, कच्चा रंग। कच्चा रंग को इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट कलर्स। आई रिपीट, सॉफ्ट कलर। तो हमारे पास जो अगला शब्द है दैट इज़ पक्का रंग, और पक्का रंग को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सॉलिड कलर्स। आई रिपीट, सॉलिड कलर्स। तो हमारे पास जो अगला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज़ पिचकारी। पिचकारी जो बच्चे लेकर के घूमते हैं, तो उस पिचकारी को इंग्लिश में बोल सकते हैं वाटर गन या फिर वाटर कैनन। आई रिपीट, वाटर गन बोल सकते हैं या फिर वाटर कैनन बोल सकते हैं। और पिचकारी मारने को, अगर हम पिचकारी से किसी के ऊपर रंग या पानी डालते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वर्ट। आई रिपीट, स्क्वर्ट। SQUIRT, स्क्वर्ट। स्क्वर्ट मतलब होता है पिचकारी मारना, या फिर पिचकारी से रंग वगैरह को मारने को स्क्वर्ट बोलते हैं। तो हमारे पास जो अगला शब्द है दैट इज़ पानी के गुब्बारे। पानी के गुब्बारे जो बच्चे एक दूसरे पर मारते हैं, बड़े भी एक दूसरे पर मारते हैं, तो उस पानी के गुब्बारे को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर बॉम्ब्स। आई रिपीट, वाटर बॉम्ब्स। तो हमारे पास जो अगला शब्द है दैट इज़ रंग लगाना। अगर हमें किसी पर रंग लगाना है, या लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, तो रंग लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाई द कलर्स। आई रिपीट, अप्लाई द कलर्स या फिर स्मीयर द कलर्स। आई रिपीट, अप्लाई द कलर्स या फिर स्मीयर द कलर्स, मतलब रंग लगाने को इंग्लिश में इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अगला शब्द है दैट इज़ ड्रेंच। ड्रेंच का यूज़ कर सकते हैं भिगोने के सेंस में। अगर कोई भीग जाता है, किसी को हम भिगो देते हैं, तो हम उसके लिए ड्रेंच यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक बताए हुए सारे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ। तो हमारे पास जो अगले शब्द है वो है पकवान। होली से रिलेटेड कुछ ऐसे पकवान या डिशेज जो स्पेशली होली पर ही बनाए जाते हैं, या फिर वो पकवान होलिका या होली की पहचान है। तो हमारे पास जो सबसे पहला शब्द है दैट इज़ गुजिया। आई रिपीट, गुजिया। गुजिया को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग। आई रिपीट, गुजिया को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग। और हमारे पास जो अगला शब्द है दैट इज़ मट्ठी, या फिर मठरी भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। मठरी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैकी बिस्किट्स। आई रिपीट, फ्लैकी बिस्किट्स। FLACKY और BISCUITS, बिस्किट्स। चलिए देखते हैं अगला शब्द क्या है। तो हमारे पास जो अगला शब्द है दैट इज़ पकौड़े। आई रिपीट, पकौड़े। पकौड़े को इंग्लिश में बोल सकते हैं, या पकौड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिटर्स। आई रिपीट, फ्रिटर्स। FRITTERS, फ्रिटर्स। फ्रिटर्स के बाद अगला जो हमारे पास पकवान या डिश है जिससे बोलते हैं कचौड़ी। कचौड़ी को इंग्लिश में बोल सकते हैं पाए। आई रिपीट, पाए, PIE, पाए। तो हमारे पास जो अगला शब्द है यह एक ऐसा डिश है जो ना सिर्फ होली में, बाकी अन्य त्योहारों में भी, भारतीय त्योहारों में बनाया जाता है। उसे बोलते हैं खीर। तो खीर को बोलते हैं पुडिंग। आई रिपीट, पुडिंग, PUDDING, पुडिंग। अगर चावल की खीर है तो उसे हम बोल सकते हैं राइस पुडिंग, और अगर साबूदाने की खीर है उसे हम बोल सकते हैं सागो पुडिंग। तो उम्मीद करता हूँ खीर का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिश की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ पापड़। सो कॉमन, होली में आपको हर घर में ये खाने को मिल जाएगा पापड़। पापड़ को इंग्लिश में बोल सकते हैं
पैपडम, आई रिपीट पैपडम, PAPADAM, पैपडम पापड़ को बोलते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको होली से रिलेटेड बताए हुए सारे वोकेबलरीज या सारे वर्ड मीनिंग समझ में आ गए होंगे और आप इनका यूज़ करके लोगों को अपनी इंग्लिश से इम्प्रेस कर पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली।